बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज कि जब हमने ये पढ़ा कि अल्केन्स और अल्कीन्स की जब रिएक्टिविटी को कंपेयर किया तो हमारे पास जो अल्कीन्स है दे आर मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन। और उसकी रीजन हमने क्या बताई थी कि अल्कीन्स के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अल्केन्स। अब अगर अल्काइंस की बात की जाए तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है और बेसिकली एक जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके अंदर दो पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू पाई बॉन्ड्स माइंड में यही आता है कि हमारे पास जो अल्काइंस हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द अल्कीन्स। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। बेसिकली हमारे पास जो अल्काइंस हैं दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द अल्कीन्स। अब इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स होने के बावजूद भी अल्काइंस जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो उस रीजन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। These are less reactive than alkenes. There is high electron density between two carbon atoms that draws them closer. So triple bonded electrons are less exposed and less available. अब इसका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर बात की जाए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर किया जाए तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। रीजन इसकी क्या है कि अगर एक डबल बॉन्ड की बात की जाए तो उसके दरमियान हमारे पास क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड के अंदर टोटली 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर एक ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसमें टोटली 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब डबल बॉन्ड होता है हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसका मतलब है कि एक डबल बॉन्ड के अंदर टोटली 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर एक ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए, चूंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड मौजूद है और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है दो कार्बन्स के दरमियान, और ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो कार्बन्स को एक दूसरे के करीब ले आती है। और जब दो कार्बन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस एक्सपोज होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। और जब ये एक्सपोज नहीं होती तो इसका मतलब है ये ज्यादातर अवेलेबल भी नहीं होती। सो बिकॉज ऑफ द लेस एक्सपोज नेचर एंड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कीन्स। तो बेसिकली यही एक मेजर इसकी रीजन है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस की कम होने की, कि अल्काइंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होती है दो कार्बन के दरमियान, दो कार्बन एटम से करीब आ जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ द नियरनेस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लेस एक्सपोज। जब लेस एक्सपोज होते हैं तो वो फिर रिएक्टिव भी लेस होते हैं। अब अगर रिएक्शंस की बात की जाए तो बेसिकली हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस के रिएक्शंस ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, क्योंकि दोनों में जो मेजर टाइप ऑफ रिएक्शंस है वो कौन से होते हैं, एडिशन रिएक्शंस होते हैं। अब इसमें आपकी बुक में काफी सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन यहां सिर्फ मैंने वो लिखे हैं जिनका कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या जिनके अंदर एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड या एडिशन ऑफ HX। सो चूंकि अल्कीन्स के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है HX का, क्योंकि वहां पे एक डबल बॉन्ड होता है या एक पाई बॉन्ड होता है। लेकिन जब अल्काइंस की बात करें तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स हम 2 मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं HX के। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HX आर एडेड। अब इसमें क्या होता है, अगर हम पहली बार देखें यहाँ पे अगर एडिशन हो रही है तो अल्काइन और इसमें हम HX का एक मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं। अब जब हम मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो इस मॉलिक्यूल के 2 पोर्शन हैं, एक H है और दूसरा X है। H पार्शियल पॉजिटिव है, X वाला पार्शियल नेगेटिव है। लेकिन चूंकि अल्काइन सिमेट्रिकल है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हाइड्रोजन को इधर ऐड करें या दूसरी साइड पे ऐड करें, आप जहां भी ऐड करें आप ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे CH2 कर दिया, इधर X को दे दिया। अब जब इससे आगे आप करेंगे एडिशन तो अब यहाँ पे मार्कोनी का रूल एप्लीकेबल होगा। क्यों? अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला पोर्शन है ये अनसिमेट्रिकल हो चुका है, क्योंकि एक डबली बॉन्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और दूसरे के साथ X का ग्रुप अटैच है। इस वजह से अब क्या है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे ज्यादा है। जो अगली हाइड्रोजन है वो उसी कार्बन के पास जाएगी जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है। सो जिसके पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, तीसरी हाइड्रोजन भी उसी को मिली, और जिसके पास एक X पहले मौजूद था दूसरा X का ग्रुप भी उसी को मिला है। तो हमारे पास क्या है, ये 1-1 प्रोडक्ट बनी है, 1-2 प्रोडक्ट नहीं बनी। अब दूसरा रिएक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ वाटर, बेसिकली इसे कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस।
अब इस केस में भी यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम इसमें एक मॉलिक्यूल ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो एडिशन है वो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन है पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिमेट्री मौजूद है इसलिए इन दोनों में से किसी एक को भी हाइड्रोजन दिया जा सकता है, किसी को भी हाइड्रोक्सिल दिया जा सकता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दिया तो हाइड्रोक्सिल दे दिया। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड द विनाइल अल्कोहल। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर विनाइल अल्कोहल। तो याद रखिए ये फॉर्मूला होता है विनाइल अल्कोहल का, ठीक है। अब विनाइल अल्कोहल एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है और जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है वो अपने आप को रीअरेंज करता है और एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अनस्टेबल मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल में कन्वर्ट करता है। किस तरीके से, यहाँ पे ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे मौजूद था, फिर CH और इसके ऊपर OH। अब इसकी जो रीअरेंजमेंट हो रही है, जो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन है कि पहले यहाँ पे हाइड्रोजन लगा था, अब ये हाइड्रोजन यहाँ से उठ के इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होता है, यहां से उठ के डबल बॉन्ड इस कार्बन को मिलता है। तो अब क्या है, एज अ रिजल्ट ये चार्जेस आ गए हैं, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो ये इस पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। साथ में क्या है, ये C डबल बॉन्ड O और H। और ये जो कंपाउंड है ये बेसिकली एक एल्डिहाइड है, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे ये एल्डिहाइड का, तो ये क्या बन गया, एसिटैल्डिहाइड। हाइड्रेशन ऑफ जो अल्काइंस है उसका वो रिएजेंट अक्सर पूछा जाता है, जिसमें क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 और H2SO4। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन पॉसिबल होती है, तो इसी तरीके से ये जो अल्काइंस हैं उनकी भी ऑक्सीडेशन हो सकती है। सेम रिएजेंट यूज किया जाता है, अल्कीन्स में भी KMnO4 को यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए, और अल्काइंस के अंदर भी KMnO4 ही को यूज किया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है ऑक्सीजन, इसलिए कि ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, साथ में वाटर है और अल्काइन मतलब एसिटाइलिन है, और ये इसका रिएजेंट है। जो एरो के ऊपर लिखा होता है ये रिएजेंट है। और हमने वहां भी ये पढ़ा था हाइड्रोक्सिलेशन वाले रिएक्शन में कि अल्कीन्स की हाइड्रोक्सिलेशन से क्या है, ग्लाइकोल बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चूंकि वहां एक पाई बॉन्ड था तो 2 OH ऐड हो रहे थे, दोनों कार्बन पे एक एक, लेकिन यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो 4 OH ऐड होंगे हर कार्बन पे 2, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड अनस्टेबल है, ये अपने आप को वाटर को लूज करेगा और स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से कन्वर्ट करेगा, हर एक जो कार्बन है उससे एक OH और एक H। सेम यहाँ से भी एक साइड से H एक साइड से OH निकलेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लाइऑक्सल। ये कुछ कॉमन नेम्स भी इंपॉर्टेंट है, तो ग्लाइऑक्सल। लेकिन ग्लाइऑक्सल फिर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, एक एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ये बेसिकली एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस और रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस के हवाले से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।